आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। हम लोग ये देखेंगे कि क्राइम के लिए कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला है पर्सन, दूसरा है एक्टस रियस, तीसरा है मेंस रिया एंड चौथा है इंजरी। वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चारों एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम हैं वो क्या हैं और कहां डिफाइन किए गए हैं। अगर बात करें पर्सन की, तो पर्सन डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी एंड करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ द बीएनएस। एंड दोनों ही लॉ में जो पर्सन की परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो दोनों में सेम दी गई है। क्या कहा गया है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स जो है पर्सन मतलब व्यक्तियों का एक समूह है, उसे भी हम पर्सन मानेंगे। बॉडी ऑफ पर्सन, कोई एक पर्सन है, उसे भी हम जो है पर्सन मानेंगे। या फिर एनी कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अगर कोई कंपनी है तो उसे भी हम पर्सन के रूप में मानेंगे। तो ये जो पर्सन है, ये टू टाइप्स के पर्सन है। एक तो नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग, हम और आप हो गए जो है नेचुरल पर्सन। वहीं बात करें अगर लीगल पर्सन की, तो लीगल पर्सन वो होते हैं, लीगल पर्सन को हम आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में भी समझते हैं, जानते हैं। वो जो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया हो, या फिर किसी केस लॉ के द्वारा बनाया गया हो, या फिर रजिस्ट्रेशन करके, जैसे कोई कंपनी हो गई, अगर उसका रजिस्ट्रेशन करा करके उसे कंपनी बना दिया गया तो वो एक लीगल पर्सन के रूप में जाना जाता है। तो किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है पर्सन। पर्सन कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई कंपनी भी जो है क्राइम कमिट कर सकती है। अब यही बात करें दूसरे एलिमेंट का, तो ये जो दो एलिमेंट है एक्टस रियस और मेंस रिया, इसको कहा जाता है बेसिक एलिमेंट ऑफ द क्राइम। क्या कहा जाता है? बेसिक एलिमेंट ऑफ द क्राइम। किसी भी क्राइम में, किसी भी ऑफेंस में ये दो चीजें हमको जरूर देखी जाती हैं। तो हम बात करें एक्टस रियस का क्या मतलब होता है। एक्टस रियस इज अ लैटिन टर्म एंड इट इज अ फिजिकल कंपोनेंट। It is a physical component. Actus means consequence of any human conduct. मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य का जो परिणाम है वही एक्टस होता है। और रियस की बात करें, विच इज प्रोहिबिटेड और पनिशेबल अंडर लॉ। मतलब जो कोई ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड प्रतिबंधित किया जाता है या फिर पनिशेबल बनाया गया है अंडर द लॉ, वो होगा रियस। तो इस प्रकार से यदि एक्टस रियस को हम लोग समझने की कोशिश करें तो एक्टस रियस क्या होता है कि एक्टस रियस मींस द कंसिक्वेंस ऑफ एनी ह्यूमन कंडक्ट विच इज प्रोहिबिटेड और पनिशेबल अंडर लॉ। यानी मनुष्य का कोई भी कंडक्ट, हमारा और आपका कोई भी ऐसा कंडक्ट जिसे प्रतिबंधित किया गया है या फिर पनिशेबल बनाया गया है अंडर द लॉ, वो सभी एक्टस रियस के नाम से, एक्टस रियस के रूप में समझे जाएंगे। अब दूसरा अगला जो है मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया ये मेंटल कंपोनेंट होता है। मेंटल कंपोनेंट का मतलब कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये चीजें जो है वो मेंस रिया के रूप में होता है। तो मेंस रिया क्या है? एक तो मेंस रिया, दो वर्ड है इसमें। मेंस का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ माइंड, आपका जो माइंड है उस माइंड का स्टेटस क्या है। दूसरा रिया, रिया मीन्स होता है बैड इंटेंशन। तो मेंस रिया का अगर पूरा मतलब समझें तो मेंस रिया जो होता है, रिया का मतलब इसमें होता है जो पनिशेबल हो अंडर लॉ, जो प्रोहिबिटेड किया गया हो बाय लॉ के द्वारा। और मेंस मींस
जो मेंटल फैक्ट हो, मतलब जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो यदि वो प्रोहिबिटेड किया गया है या पनिशेबल किया गया है अंडर लॉ, तो उसे हम लोग मेंस रिया के रूप में जानेंगे, जिसे हिंदी में दुराशय के नाम से जानते हैं। अब यही बात करें इंजरी की, तो इंजरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी एंड करेस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ द बीएनएस में। इंजरी क्या होता है? इंजरी मीन्स हार्म टू अ पर्सन्स बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। यदि किसी पर्सन के बॉडी पे कोई हार्म किया जाता है, इंजरी की जाती है, या फिर उसके माइंड पे कोई इंजरी की जाती है, या फिर उसके प्रॉपर्टी पर कोई इंजरी की जाती है, या फिर उसके रेपुटेशन पे कोई इंजरी की जाती है, तो वो इंजरी समझी जाएगी अंडर द सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी एंड करेस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ द बीएनएस। यही जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये किसके एलिमेंट्स हैं? क्राइम के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप मेरे वीडियो से आपको कुछ भी समझने में मदद मिल रही हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो किस प्रकार से आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वीडियो में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस पर और जो है इंप्रूव कर सकूं अपने वीडियोस को, अपने कंटेंट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।